पूछ रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए एक एक वचन को। कि मैंने कल आपसे कहा था कल से मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से की जा रही जो आपको पहले सुनाया गया। आपको सुनाया गया जो और तुम भूल गए हो, तो पूछ रहे हैं भाई तुमने बच्चों को संभाल के रखा कि नहीं रखा। जब विद्यालय में बच्चे को पढ़ाता है अध्यापक तो रोज पूछता है और साल में 3 बार परीक्षा लेता है। और जिसने 60 साल पढ़ाया उसने एक छोटा सा परिचय अपना दिया, तुम्हारा कोई परिचय नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई परिचय है ही नहीं। बताओगे क्या तुम? खराब गुनाह पाप के सिवा तुमने कुछ किया नहीं है, इसलिए तुमसे क्या पूछा जाए। तो गुरु ने अपना परिचय दिया, तुम उसी में फंस गए। धोखे में, संदेह शंका में आप रह गए बचत कर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं। जरा 2 वचनों को सुन लीजिए। अगर ऐसे बताया जाए तो आप कहोगे अपने मन से गढ़ के बता रहे हो। तो महापुरुषों के वचनों को सुन लीजिए तो आपकी शंका खत्म हो जाएगी और कहोगे नहीं भाई सबने हमारे लिए कहा। हमारी चिंता सभी संतों के जो 750 वर्षों में आए, सबने जीव की चिंता की है, जीव की संभाल की युक्ति बताई है कि उनको मालूम है कि जीव की संभाल कैसे की जाएगी। और तो सब फंसाने वाले हैं, केवल निकालने वाले संत महापुरुष, और उनको आप समझ नहीं पाए हो तो फिर तुम्हें और दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। कितने युगों से फंसे पड़े, कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए और आप काल माया के कर्मों के जाल से निकल नहीं पाए हो। लेकिन संतों ने एक मौका आपको कलयुग में दिया कि तुम निकल सकते हो अगर मेरी बात मान लो, तो तुम्हारा छुटकारा भी हो सकता और हमेशा के लिए इस आवागमन से अलग भी आप हो सकते हो अगर उनके वचनों को मान लो तो। और नहीं तो यहाँ कोई निकालने वाला है नहीं। पहले के युग तो अच्छे थे लेकिन सब फंसे थे बेचारे, निकल कोई नहीं पाए थे। और उस समय निकालने वाले संत महापुरुष आए नहीं थे, तो इनको निकालता कौन? तो कोई शुभ कर्म में फंस गया, कोई पाप कर्म में फंस गया, और ये दोनों कर्म फंसाने वाले हैं। पाप कर्म को तो आप छोड़ भी सकते हो अगर समझाया, लेकिन पुण्य से कभी नहीं निकलोगे, क्योंकि पुण्य को अच्छा बताया गया। और फंसने फंसाने वाले दोनों कहा कि पाप से तो छुटकारा मिल सकता है लेकिन पुण्य से नहीं, क्योंकि पुण्य ये बताया गया कि अच्छा है, अच्छा है, और उसी अच्छे में लोग फंस गए। बुरे से हटे तो उसमें फंस गए, और दोनों फंसाने वाले हैं। संत महापुरुषों ने कहा अरे भाई पुण्य तो पाप है ही, लेकिन पुण्य पाप का बाप है जिसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते। और बेचारे उसमें भी लोग फंस गए। और इन दोनों का फल मृत्युलोक है। पुण्य करोगे तो मृत्युलोक में रहोगे और पाप करोगे तो रहोगे। अब यह है कि पाप करोगे तो गरीब हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, अच्छी जगह जन्म नहीं हो पाएगा, अच्छे परिवार में नहीं हो पाएगा, अच्छे लोग नहीं मिल पाएंगे। और पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा, लेकिन रहोगे यहीं। ये काल माया का देश नहीं छूटेगा। तो इसलिए कहा ये दोनों फंसाने वाले हैं। भगवान कृष्ण जब द्वापर के अंत में आए और जब अपना काम उन्होंने कर लिया, जिस काम के लिए जो आता है
जब तक वो काम नहीं करता तब तक नहीं जाता। हाँ, मुसीबत आपत्ति में तो उसको रहना पड़ा, लेकिन वो काम करके ही गया। अगर इस इतिहास को याद रखते तो अपने समर्थ सदगुरु के बारे में कोई शंका आपको नहीं होती, क्योंकि रामकृष्ण ने तो कोई खास काम का संकल्प नहीं लिया था, लेकिन बाबा जी ने तो बहुत संकल्प लिया कि मैं सतयुग लाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा, मैं न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। यह संकल्प किसी शक्ति का नहीं रहा। जब छोटी छोटी शक्तियां आई, केवल सुधार, समाज के सुधार के लिए उन्होंने काम करके ही यहां से गए। और बाबा जी ने तो बहुत बड़ा संकल्प लिया और उसकी अभी शुरुआत भी नहीं की, और कुछ लोभी लालचियों ने प्रचार कर दिया अपने स्वार्थ के लिए कि बाबा जी मर के चले गए। तो बताइए ये काम कौन करेगा? जो बाबा जी ने संकल्प लिया है, ये संकल्प को कौन पूरा करेगा? सर्वप्रथम तो काम है कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। ये काम किसी के बस का नहीं, क्योंकि कलयुग ने सबको अपने अंकुश में रखा और कोई नहीं निकल पाए। जब रामकृष्ण नहीं निकल पाए, जिनको भगवान कहते हो, तो और की बात तो छोड़ दीजिए आप। उनको फंसा के रखा और राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान में फंसा के रखा उनको भी, वो भी नहीं निकल पाए। और फिर बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा। जिसने सब पर अपना अंकुश रखा, नियंत्रण रखा, अपने शासन में यानी रखा, उसको बाबा जी कहते मैं भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा संकल्प है, जिसको इस धरती पर किसी ने कभी न कहा और न कोई पूरा करने का वादा किया। कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखी गई और फिर भी तुम ऐसे समर्थ शक्तिमान को समझ ही नहीं पाए कि मेरा वो गुरु कितना महान है, कितना शक्तिमान है, जो ऐसे संकल्प ले रहा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा, जिस सृष्टि में जब से ये सृष्टि बनी किसी ने काम का संकल्प नहीं लिया। इन सब बातों को सोचना चाहिए था, लेकिन आपने तो कोई विचार किया नहीं। और ये अपने इसी विचार को उन्होंने बताया सब कि भाई मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा काम करके जाऊंगा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब जानकारी मिलने के बावजूद अब आप शंका में कैसे चले गए? आप लोभी लालचियों की बात कैसे मान लिया? तो जरा दो वचन महापुरुष के सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा भाई कि जिन्हें 60 साल आपको सुनाया, समझाया, पढ़ाया, सिखाया, अब वो पूछ रहा भाई तुमने मेरे वचनों को याद किया, तुमने मेरी पहचान को संभाल के रखा, मेरे बारे में तुमने कुछ सोच पाया कि नहीं सोच पाया? आज वो सब आपसे पूछ रहे हैं, जरा सुन लीजिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम।